नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी अजीब अजीब किस्म के मूव हुई। जोमेटो का आईपीओ था, वो सारा कुछ देखेंगे और चार पांच ऐसे सेलेक्ट स्टॉक्स जिसमें या तो बहुत अनयूजुअल मूव हुई है या कल मंडे के लिए आपके शॉर्टलिस्ट में जरूर होने चाहिए। जल्दी शुरू करते हैं निफ्टी से। जैसे ही आपने देखा कि कल जो एंडिंग हुई थी उसको देख के लग रहा था, लास्ट के हाफ एन आवर को देख के लग रहा था कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने वाला है। आज लेकिन ओपनिंग हुई है गैप अप, और गैप अप के बाद एक 10 मिनट भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया है। मैं हर वीडियो में दोस्तों आपको बताता हूं कि मार्केट जैसे अगर गैप अप दे या गैप डाउन दे, अनलेस बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ना हो, तो 5-10 मिनट दो दो कैंडल फॉर्म होने का वेट करना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए दूसरी कैंडल में सेलिंग चालू हो गई और उसके बाद यहाँ पे काफी बास्केट सेलिंग हुई है निफ्टी में। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप मार्केट को जब ऑब्जर्व करेंगे आप कैंडल बाय कैंडल, तो आप जो सीखते हैं, पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी कैंडल में किसी ने सेल क्यों किया। जनरली ऐसा होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा लिवरेज होती है, बहुत ज्यादा बास्केट में सेलिंग के लिए सामान होता है। आप इसको एक साथ अगर सेल करते हो, नीचे यहां पे कहीं आपका ऑर्डर लगा होता है। यहां पे क्यों लगा होता है, इसका कारण यह है कि ये कल का प्रीवियस डे का लोकल लो था और यहां पे बहुत लोगों ने बाई ऑर्डर ऑलरेडी लगाया होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, जनरली लोग ऐसे या तो राउंड फिगर पे लगाते हैं या ऐसे किसी सपोर्ट पे लगाते हैं। तो जो ऑपरेटर भैया ने सेल किया और उसका उन्हीं का सेम क्वांटिटी का ऑर्डर यहां लगा रहता है। पहली कैंडल बनाने के लिए तो उनको सेल करना पड़ा होगा काफी फोर्स के साथ, लेकिन बाकी जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, लोगों का स्लिपेज हुआ, आज आपने पूरा ट्विटर पे देखा होगा, एक 5 मिनट की कैंडल में निफ्टी में अगर 100 पॉइंट की मूव हो जाए तो लोगों के, समझिए कि मतलब क्या बोलूं अब, सुसु निकल आती लोगों की, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऑपरेटर भैया को काफी यहाँ पे आराम से स्पीड मिल गई और उनका खुद का ऑर्डर यहाँ लगा हुआ था, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना यहाँ पे सेल किया और यहाँ बाई कर लिया आराम से। 100 पॉइंट की मूव ऑन अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी। ये गेम लो विक्स एनवायरमेंट में बहुत खेला जाता है दोस्तों, और इसके लिए आपके हमारे से छोटे लोगों को क्या करना है, हमेशा एसएल जो है वो सिस्टम में लगा के रखना है। स्टॉप लॉस में SL L लगा के रखता हूं, और अगर वो नहीं जंप कर गया या कुछ ऐसा हो गया तो इमीडिएटली सामने बने रहिए। आपका खुद का पैसा, आपको ध्यान देना है। आप ऑर्डर लगा के पीना कोलाडा पीने नहीं जा सकते हो, राइट? आप गोवा घूमने नहीं जा सकते हो। ये ट्रेडिंग है, कोई गेम नहीं है। उसके बाद अब आप देखो कि एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि ये ऐसा कोई क्यों करेगा ओपन होते ही। आज जोमेटो का आईपीओ था, उसके लिए भी काफी, अगर आईपीओ में आपको प्राइसेस को जैकअप करना है, जो कि अक्सर होता है, इसके ऊपर काफी लिटरेचर भी लिखा गया न्यूज़पेपर्स में लास्ट 10 ईयर्स में। अगर आपको प्राइसेस को जैकअप करना है तो अगेन यू नीड लॉट ऑफ फ्री मनी। तो इंडेक्स में से फ्री मनी निकाली गई, निफ्टी में से और बैंक निफ्टी में से, और 10 बजे जब आईपीओ ओपन हुआ तो उसको सपोर्ट दिया गया। ये मेरी थ्योरी है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि जब आप इस तरह की बास्केट सेलिंग, तो थोड़ी देर के लिए, यानी कि आप देखोगे तो 11 साढ़े 11 बजे तक के लिए मार्केट जो अपवर्ड मोमेंटम में जाने की कोशिश कर रहा था, सभी लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है। इनफैक्ट मेरा भी सेंटीमेंट चेंज हो गया था। मैंने जो टेलीग्राम पे जो ट्रेड आपके साथ शेयर करी वो गलत गई थी, अभी उसके बारे में बात करेंगे, अपनी गलतियों के बारे में पूरी बात करूंगा। लेकिन मार्केट का पूरा सेंटीमेंट चेंज हो जाता है एक बड़ी कैंडल की वजह से, और खासकर लो विक्स एनवायरमेंट में बहुत लोग उस दिन के लिए डन फॉर द डे कर देते हैं, बहुत लोग फिर बेरिश मूव लेने की कोशिश करते हैं निफ्टी में। लेकिन एक चीज और सीखने वाली ये है, तो ये तीन मोटिव होते हैं कि कभी भी कोई इस तरह की बास्केट सेलिंग क्यों करेगा। पहली चीज तो ये कि यहां पे जब ये गिरा है तो इसको ब्रीच नहीं कर पाया, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ की निशानी थी निफ्टी में। और दूसरा चीज ये है कि इमीडिएटली इसमें इतनी बाइंग आई है कि ऑलमोस्ट 70-80% जो है एब्जॉर्व कर लिया है। तो इनहेरेंटली आप बोल सकते हो कि इसमें काफी बाइंग का पोटेंशियल था। उसके बाद एक नैरो बैंड में जाकर के जब एटीआर थोड़ा सा लो हुआ है, छोटी छोटी कैंडल बननी चालू हुई है, उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है हाफ हार्टेड, जो कि आप देख रहे हो। फिर बोलता हूं आपको, आप बोर हो गए होगे सुनते सुनते, लेकिन लास्ट का हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप देखिए लास्ट के हाफ एन आवर में ठीक ठाक सेलिंग आई है। निफ्टी का एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट है दोस्तों HDFC बैंक, और HDFC बैंक आज पूरे दिन प्रेशर में था। इनफैक्ट रेड में क्लोज हुआ है और पूरे दिन प्रेशर में रहा है, काफी वॉल्यूम के साथ नीचे गया है। तो अभी आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया जो मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, लेकिन अभी भी मैं न्यूट्रल टू बियरिश बायस में ही हूं। प्राइस एक्शन देख के मुझे यही लग रहा है। तो कल के लिए अगर आप पूछोगे निफ्टी में, तो मैं बोलता हूं कि अगर इस लेवल से नीचे कहीं भी ओपनिंग होती है, 15,900 से नीचे कहीं भी ओपन होता है, तो आप वेट करो, एक दो कैंडल बनने दो और उसके बाद इसको सेल कर सकते हो। इनफैक्ट काफी नैरो रेंज में मार्केट रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। और 15,800 के अगर ऊपर कहीं ओपन होता है तो 15,800 पे आप बाई कर सकते हो। तो सेल करो ऊपर और बाई करो नीचे। ये इस एक्सपायरी की कहानी रहने वाली है मंडे को। देखते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। बैंक निफ्टी में जो जो कैंडल बनी थी वो और भी ज्यादा कातिलाना थी। ये आप देखो कि
मैंने निफ्टी में भी आपको दिखाया ना कि जो लोकल लो था वो ब्रीच नहीं किया था। बैंक निफ्टी तो जैसे बटर, गरम चाकू बटर में से गुजरती है, ऐसे लोगों के स्टॉप लॉस निकाले अच्छे से, उसको क्लीव किया, और उसके बाद फिर जो है आराम से ऑपरेटर भैया ने बाई करते गए और जहां से सेल मारा था उससे भी ज्यादा पैसा कमा लिया। और उसके बाद यहाँ पे एक फेल ब्रेकआउट हुआ। पहला तो ये जो ओपनिंग के टाइम ही जो ब्रेकआउट था वो फेल हुआ, ये जो आप देख रहे हैं डीसी लाइन में टच करके। डीसी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं लिंक में हमेशा ऐड करता हूं, नहीं देखा है तो जाके देख लो। अब कैसे दिखाना है आप बताओ? बहुत लोग पूछते हैं डीएम में कि डीसी बता दो। अरे भैया वीडियो बना दिया, बार बार बता दिया, अभी ज्यादा बताऊंगा अपनी टाइमलाइन पे तो लोग बोलेंगे अपना ही वीडियो स्पैम कर रहा है। तो डीसी एक बार यहाँ पे ब्रीच हुआ था ऑन अ वेरी लो एटीआर, अच्छा ब्रेकआउट हो सकता था लेकिन रिजेक्ट हुआ। दूसरी बार यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ। तो मैंने ये व्यू बनाया कि भैया अब ये नीचे जाने वाला है, क्योंकि उसके बाद उसने अगला लो भी यहाँ नीचे बनाया था। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे आपको ट्रेड बताई थी, जिसमें हमने कोशिश करी थी कि 35,000 का जो कॉल है उसको सेल करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता था कि कॉल सेल कैसे करते हैं, स्ट्रैंगल कैसे बनाते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, सो ऑन। उतना मौका आया नहीं, हमारी ट्रेड के थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, और ये ब्रेकआउट अच्छा खासा था। मैंने उस ट्रेड में वेट किया प्रीवियस डे जो हाई है वो ब्रेक होने का। जैसे ही प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ है, उसके ऊपर जब ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमने एग्जिट मार दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये 35,000 के पास पहुंच चुका था। तो स्ट्रैडल बनाने का कोई मतलब नहीं है जब एक मार्केट एक ट्रेंड दिखा रहा है। और आप जैसा कि जानते हो जो मार्केट है सुप्रीम है और वर्ल्ड है वो बड़ा क्रूअल है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके बाद आप देखो सेलिंग आई है। कल के लिए बैंक निफ्टी में भी आपको बोलता हूं दोस्तों कि मुझे तो लग रहा है कि जब तक ये 35,100 के ऊपर ना खुले, नीचे कहीं भी खुलता है अगर, तो ये रेंज बाउंड रहने वाला है इस एक्सपायरी में। और बैंक निफ्टी में तो खासकर आगे के लेवल पे काफी रेजिस्टेंस है, 35,126 पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद 35,345 पे भी रेजिस्टेंस है। तो रेंज बाउंड ही रहने वाला है, नीचे कहीं खुलता है तो आप बाय भी कर सकते हो, इसको रेंज के हिसाब से प्ले कर सकते हो। एचडीएफसी की बात अभी हमने करी है, लास्ट में काफी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है, सस्टेन किया है। और मुझे लगता है कि मैंने कल भी आपसे साथ एचडीएफसी की बात करी थी और मैंने बोला था कि इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो इसमें जो कैंडल बनी थी वो और भी ज्यादा भयानक थी, निफ्टी में बैंक निफ्टी से भी ज्यादा भयानक थी। हालांकि आप देखो ये एफआईआई का फेवरेट स्टॉक है, अगर एफआईआई इसको सेल कर रहे हैं तो क्यों सेल कर रहे हैं? इंडेक्स का हैवी वेट है, अगर इसको लोग सेल कर रहे हैं तो शायद मैनिपुलेट करना चाहते हैं इंडेक्स को ही। तो कल के लिए भी मुझे लगता है कि ये अगर इस लेवल से नीचे कहीं ओपन होता है 1440 से, तो इसमें काफी अच्छा खासा बड़ी सेलिंग आ सकती है एचडीएफसी बैंक में। हालांकि मुझे स्टॉक बहुत पसंद है, लेकिन अगर ये आपको नीचे ओपनिंग देता है तो आप देखो नीचे, मैंने ये आपके सामने आर्ली चार्ट खोल दिया है। आर्ली चार्ट में नीचे जो है यहां तक कुछ है नहीं, 1381 तक। और जैसे बाकी का जो आप देखोगे बॉन्ड का डेटा और करेंसीज का डेटा वो सब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब मार्केट बहुत ऊपर जाने की मूड में तो अभी है नहीं। और अगर इतना हैवी वेट है तो मैं वेट करूंगा 1525 या उसके ऊपर जाए तभी मैं बोलूंगा कि हाँ ये बाई करने लायक है। तो अभी इसमें काफी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और अगर ये 1438-36 के नीचे ओपन होता है तो आप बिंदास से इसको सेल कर सकते हो, इसको सेल की वॉच लिस्ट में रखिए। नौकरी आज बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहली चीज तो ये कि नौकरी का काफी बड़ा स्टेक है जोमेटो में, और जोमेटो की ओपनिंग आपने देखी कितनी अच्छी हुई, जुम से ऊपर गया। उसमें एक बड़ा कई एक ब्रोकर्स ने शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं करी सुबह 9:30 से, सॉरी सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। वो भी अपने आप में एक वीडियो बनाने लायक बात है कि इंडिया में ऐसा हो जाता है और उसके बारे में कोई मीडिया चैनल बात भी नहीं करता है। अगर कोई बड़ा ब्रोकर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करने देता है तो इसका मतलब मार्केट वन साइडेड होता है, इसका मतलब वो मार्केट के किसी पार्टिसिपेंट को फेवर कर रहा है। हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप मार्केट में बैठे हो दोस्तों तो ये सब ध्यान दो कि हो क्या रहा है, कितना सुरक्षित है आपका पैसा। उसके बाद देखिए नौकरी जो है इतना जोमेटो का स्टेक लेके बैठा है, 5 मिनट का आपका, इसने अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया और आराम से हौले 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 इसमें सेलिंग आनी चालू हो गई। तो नौकरी कल के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर इससे नीचे जाता है या अगर आपका 5165 के भी नीचे अगर कहीं ओपन होता है तो बिंदास सेल करिए, और 5170 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। काफी अच्छी सेलिंग इसमें मुझे लग रहा है कि आने वाली है। ये आपके सामने नौकरी का डेली चार्ट खोला हुआ है, आप देखोगे तो ये एक तरीका है कि यहाँ पे बेचारे को फेलियर ही हो गया। जबकि अगर इसकी एक तरीके की ऐसी कंपनी है जिसमें इसकी होल्डिंग है तो वो इसका इतना अच्छा डेब्यू हुआ है और इतने लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, इतना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, इंक्लूडिंग एचएनआई, जोमेटो की बात कर रहा हूँ। तो नौकरी को भी ऊपर जाना चाहिए था ना। देयर इज नो रीजन कि ये साला मतलब 2021 की शुरुआत से यहीं पे अटका हुआ है। भाई जोमेटो का वैल्यूएशन बढ़ रहा है तो नौकरी का अपने आप बढ़ेगा ना, 15 या 17% स्टेक है। तो मुझे लग रहा है कुछ खिचड़ी तो पक रही है, ये तो नॉर्मल वैल्यूएशन नहीं है, ये नॉर्मल पी नहीं है। तो ऐसे में अपन प्राइस एक्शन को देखेंगे, और प्राइस एक्शन क्या करता है, हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है। तो ये हमारे सेल के रडार में रहेगा आने वाले कई दिनों तक।
कल मंडे को भी रखेंगे हम लोग। और ये हो गई नौकरी की बात। एम्फेसिस की बात करते हैं। ये मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। ये बहुत ही एक सेकुलर ट्रेंड में जा रहा था। मैंने आपको 5-6 दिन पहले के वीडियो में शायद बात करी थी एम्फेसिस की। ये 1840 के बाद से आराम से ऊपर 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 जा रहा था, और आज जाके इसका सब्र का इम्तिहान टूट गया और इसने एकदम से ऊपर जो है ओपनिंग दी। लेकिन ओपनिंग के बाद ये कैंडल रेड बनी है। इस कैंडल को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो ये ओपनिंग हुई हवा में। बाय द वे ये 916 का अच्छा बन जाता है। एक दो लोगों ने मुझे बोला भी कि 916 का अच्छा था। जाके देखिए, कल ही वीडियो में मैंने बोला कि 916 का पूरा बता चुका हूं, तो कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। तो ये ओपन हुआ, उसके बाद इसने 1:1 का ऑर्डर दिया, उसके लगातार हौले हौले इसमें सेलिंग आनी चालू हो गई है। यहाँ पे आके ऑपरेटर भैया ने इसको थोड़ा हॉल्ट दिया है। लेकिन अब मुझे लगता है इतने सेक्युलर बुल रन के बाद एम्फेसिस में अच्छी खासी अभी सेलिंग आनी बाकी है, अनलेस ये आपका इससे ऊपर ओपन नहीं होता है। अगर 2563 से कहीं भी नीचे ओपन होता है तो आप बिंदास सेल करिए, और 2570 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये सेल में बता के जा रहा हूं आपको। एचडीएफसी भी सेल में बताया, नौकरी भी सेल में बताया, एम्फेसिस भी सेल में बता के जा रहा हूं। बाई की बात करते हैं। कल हमने जुबिलिएंट फूड की बहुत बात करी थी, और ये ताजुब करोगे, वॉल्यूम तो देखो जरा सा। ये इसके पहले का वॉल्यूम 20 तारीख का 19 तारीख का लग रहा है वॉल्यूम है ही नहीं, मतलब रेगिस्तान है। और यहाँ पे आप देखो क्या भैया, ये तो अपना नियाग्रा फॉल की तरह जो है ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है वॉल्यूम की भी। और इतना मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है पहले के वॉल्यूम और अभी के। तो अभी लग रहा है कि फूड डिलीवरी हो या खाना बनाने का हो, पिज्जा बनाने का हो, सब लोग ऊपर जाओ। सेंटीमेंट है मार्केट का। तो ये हमने जैसे 22 तारीख को भी इसको डिस्कस किया था कि अगले दिन के लिए अच्छा रहेगा। आज भी काफी इसमें सेकुलर रन आया है, और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ये सस्टेन किया है। इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से कल भी अगर ये इस लेवल से ऊपर ओपन होता है 3525 के ऊपर, तो आप इसको बाई करिए, और 3520 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये बाई में बता के जा रहा हूं। आज इसमें ये बजाज ऑटो भी हमने कल डिस्कस किया था। काफी एबनॉर्मल कैंडल्स बनी थी 22 तारीख को। अब मुझे लगता है काफी सस्टेन कर लिया। जो भी नीचे के लेवल पे बाई कर रहा है वो काफी बड़ा आदमी है, उसने कई 3-4 बार अपना हुनर दिखा दिया कि हाँ पे मैं बाई करूंगा। अब आप इसको बाई की लिस्ट में रखिए, और 3835 का स्टॉप लॉस लेके ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो आप इसको बाई करने की सोच सकते हैं। ये था दोस्तों आज के स्टॉक्स की कहानी। और अभी भी स्टैट्स देखता हूं तो आधे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो आपको जरूर पसंद आता है। ये तो मैं तो आपका मन पढ़ लेता हूँ, राइट। और हाँ, लास्ट बात सुन लीजिए, लाइक किए बिना तो जाना नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।